डैडी हाउ आर यू? ऑल गुड बेटा, कैसे हो आप? जी डैडी मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। डैडी आज कोई इंसिडेंट ऐसा बताएं अपने प्रोफेशन रिलेटेड जो आपको याद हो। जिंदगी तो इंसिडेंट्सों से भरी हुई है बेटा। जी जी लेकिन इंसिडेंट से पहले मैं एक छोटा सा कथा तुम्हें सुना जी जी जरूर, सुनाओ। क्यों नहीं, जी जी सुनाए सुनाए। तुम्हें कार्डिक सर्जरी पर दस्त रस्त है, बड़ा बाईपास बाईपास जानते हो। ये मैंने वो तहजीब हाफी की है ना गज़ल के, तुम्हें वो जो गज़ल उसकी बड़ी मशहूर है कि तुम्हें मोहब्बत पे दस्त रस्त है बड़ा, मोहब्बत मोहब्बत तुम्हें जी हुस्न पे जी दस्त जी रस्त है बड़ा, मोहब्बत मोहब्बत जानते हो। उसी को मैंने कॉपी करते हुए बोला कि तुम्हें कार्डिक सर्जरी पर दस्त रस्त है बड़ा, बाईपास बाईपास जानते हो। तो ये बताओ इजाज़ हिदायत के बारे में क्या जानते हो? क्या बात ये है। डॉक्टर्स, नर्सें, परफ्यूजनिस्ट, टेक्नीशियन वगैरह वगैरह ये सब जानना भी अहम है। तुम ये बताओ कि दिल के अंदर छुपे लोगों के बारे में क्या जानते हो? क्या बात। तो वाकया तो ज़िंदगी में भरे पड़े हैं बेटा। जी जी और चलो तुम्हें एक सनसनीखेज वाकया सुनाता हूँ। वैसे तो मैंने जब भी बाईपास ऑपरेशन में हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पर जो हमारा रोल होता है कि वी रिप्लेस द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द लंग एज यू नो, और हम उसे मसनूई आर्टिफिशियल सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं, दिल को स्टॉप करते हैं, फेफड़ों को बंद करते हैं। तो एक दफ़ा आई वाज रनिंग बाईपास और मरीज़ को एज वी कैनुलेटेड, खून पतला कर लिया, बॉडी से ड्रेन किया, और वो फिर आपको पता है ना जो हार्ट का काम है पंप करे, तो वही हम अपनी मशीन से हार्ट को पंप कर रहे हैं। ब्लड 4 से 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से बॉडी में जा रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रही है और सिस्टम चल रहा है। अब वक्त आ गया कि हार्ट को स्टॉप करना है, जी ठीक है। तो नॉर्मली आपको मालूम है कि जब हम उसके हार्ट के अंदर जब एक नीडल डालते हैं, जिसको कहते हैं कार्डियोप्लीजिया नीडल, है ना, जी 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 और वो यूं करके बाहर निकली हुई होती है, और एक उसके साथ वेंट की ट्यूब लगाते हैं ताकि जब वो अपने वो सोल्यूशन हार्ट को स्टॉप करने के लिए उसको फिर वापस सक आउट करते हैं जी बॉडी से जी ना, उसे कहते हैं वेंटिंग, योटिक वेंटिंग। एवी रोड नीडल में। हाँ समझ गए ना। जी जी एक दिन मैं आई वॉज रनिंग बाईपास, केस वॉज वेरी स्मूथ काम कूल, वेंटिलेशन ऑफ कर दी गई एनेस्थीसिया की तरफ से, पेशेंट को बाईपास पे ले लिया, एवरीथिंग वॉल्यूम रिजर्वायर का परफेक्ट है, मरीज़ के प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट है, टेम्परेचर मैंने डिक्रीज़ कर दिया। अब मैंने देखा क्या, ऐसे मैं बैठा हूँ और आई वॉज ऑपरेटिंग ऑन दैट मशीन और पूरी बॉडी की सर्कुलेशन मेंटेन कर रहा हूँ कि मेरी मशीन के नीचे ना जैसे गोस्ट के ना, जैसे हॉरर मूवीज में जी, जी, जी। नीचे से ब्लड स्लोली स्लोली ऐसे आ रहा है, ऐसे खून कैसे आ रहा था जल्दी से। मैंने देखा मेरा वॉल्यूम भी ठीक है, मरीज के पैरामीटर्स भी ठीक हैं, एवरीवन इज काम कूल, कोई तो ये ब्लड आ किधर से रहा है जी इसमें? मैंने कहा शायद कोई जैसे ना जनात वाला सिस्टम, कहाँ से ब्लड कहाँ से, एवरी सब नॉर्मल। अगर मेरा मरीज का खून है तो वो आप वॉल्यूम आपका काम हो जाता है, वॉल्यूम भी काम नहीं है। उधर से मेरे साथ कोलीग आई, उसने खड़ी हुई थी, उसने बोला ये कहाँ से, बोला इजाज़। लेकिन एक खुदा का शुक्र है, मैं हमेशा ऐसी सिनेरियोज में बड़ा मैं कंफर्ट होता हूँ, मैं पैनिक नहीं होता, स्ट्रेस में नहीं आता, क्योंकि ज़िंदगी का वक्त गुजारा हुआ है। तो आई जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, मैंने वीनस लाइन से आर्टीरियल लाइन, और फिर मैंने रूट की अपनी सक्शन की कनेक्शन देखी, तो जो वेंट की जो लाइन, जो प्लीजिया की लाइन जो फ्लैश के तभी तो हार्ट को स्टॉप नहीं किया था, उसको जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर सक किया था। तो वो लाइन जो थी वो रिजर्वायर में नहीं लगी थी, वो बल्कि डिस्कनेक्ट होकर नीचे गिरी। नीचे गिरी हुई। ओके अब वो देखने में एवरीथिंग वाज फाइन। अब वो मैंने जैसे वेंट ऑन किया, स्लो, मैं बहुत स्लो वेंट ऑन करता हूँ, तो वो स्लो स्लो ब्लड को ना गिरा रहा था, और वो जो ब्लड आ रहा था वो हार्ट लंग मशीन के व्हील से नहीं था, वो ज़मीन से, जैसे अंडर बेसमेंट से ऐसे ब्लड आ रहा है, जैसे फिल्म में नहीं अचानक ब्लड आता है यूँ फैलता है, और वो रियली जैसे ना जिसको कहते हैं ना मेरे पसीने छुटवा देना, कि आपको समझ नहीं आ रही कि ब्लड ये आ किधर से रहा है, मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, मेरे मरीज़ के पैरामीटर्स ठीक हैं, एवरीथिंग वाज फाइन। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़या, तो ये एक वाक़या है जो कि मैं ज़िंदगी भर याद रखता हूँ कि मैं, यानी कि आई वॉज अ मंझा हुआ परफ्यूजनिस्ट, मतलब उम्र गुजारी हुई। एक ने हम जब भी बाईपास शुरू करते हैं तो प्री बाईपास चेकलिस्ट से अपने उसके कनेक्शन चेकलिस्ट सब कुछ करते हैं। जैसे आप जहाज़ में बैठते हैं तो आपको पहले वो सारी आपकी चेकलिस्ट देखी जाती है, इंजन का पूरा सिस्टम। इसी तरह हम भी एज ए पायलट काम कर रहे होते हैं तो भी चेक
ओवरऑल कनेक्शन एवरीथिंग। तो ये एक मेरी ज़िंदगी का वाक़या है जो कि मुझे स्टिल आई विल रिमेंबर फॉर थ्रू आउट माई लाइफ। फिर सडनली आई जस्ट पिक द एरर, और ये है कि मैंने उस एरर को कनेक्ट किया। लेकिन ये है कि वो अल्लाह का शुक्र है, खुदा का बड़ा रहम है कि मरीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ या कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि वो मैंने विदिन 30 सेकेंड्स और मिनट के अंदर मैंने प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया और उसको फ़ौरन फिक्स किया बाईपास। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मरीज़ बिल्कुल परफेक्ट वी इनफ हुआ। उसके बाद मरीज़ को ऑपरेशन के बाद जब आईसीयू में शिफ्ट किया तो वो बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सट्यूबेट हुआ, नॉर्मल बेहतरीन हो गया। ओके डैडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैव अ नाइस गुड डे जनाब, खुदा हाफिज़।